स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पर अध्ययन करने वाले हैं। सेंटेंस जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट जो है जिस काम को करता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है, कौन व्यक्ति काम कर रहा है या किसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट की अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है कर्ता, और प्रेडिकेट माने होता है विधेय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए, इस सेंटेंस में स्कूल जाने का काम हो रहा है, और काम कौन कर रहा है? ही काम कर रहा है, और काम हो रहा है स्कूल जाने का। तो यहां पर जो काम करने वाला है, करता है, वो सब्जेक्ट, वो क्या है? ही। इसके बाद में जो काम हो रहा है वो स्कूल जाने का काम हो रहा है, वो पार्ट यहां से लेकर यहां तक है। तो जो काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जो काम होता है उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। इसे अगर हम पहचानने की बात करें तो पहचानने में जहां पे वर्ब होता है, आपको वर्ब पहचानना पड़ेगा। वर्ब आपने पढ़े होंगे, तो जो वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, अगर वो वर्ब है जहां से स्टार्ट हो रहा है वर्ब का, वर्ब वाला पार्ट, उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं, और वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस में देखिए, तो गोइंग मेन वर्ब है, लेकिन इसके लिए हेल्प कर रहा है इज। तो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पहले वाला जो पार्ट होगा ये सब्जेक्ट होगा, और इसे मिला के इसके बाद वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट होगा। अब देखिए, सब्जेक्ट कभी कभी अकेला नहीं होता है, बल्कि उसे क्वालिफाई करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो सब्जेक्ट को अगर हम बांटना चाहें तो चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो मेन जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होता है क्वालिफायर, और ये होता है हेडवर्ड। अब अगर क्वालिफायर को भी और आगे लेवल पे अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो क्वालिफायर में भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है डिटरमाइनर, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर ये हेडवर्ड, और यहाँ पे हेडवर्ड के बाद कहीं कहीं पे ये आपका आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट के चार पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के, किसी सब्जेक्ट के चार पार्ट्स हो सकते हैं। नंबर एक डिटरमाइनर, नंबर दो एडजेक्टिव, नंबर तीन नाउन या हेडवर्ड भी बोलते हैं इसे। जरूरी नहीं कि नाउन हो सकता है कि प्रोनाउन हो, इसलिए हेडवर्ड बोलते हैं। नंबर चार एडजेक्टिवल फ्रेज।
अब देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होता है इसमें 4 पार्ट हैं, तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन इन सभी 4 पार्ट्स का होना जरूरी नहीं है। सबसे जो मेन पार्ट है जिसका होना जरूरी है वो है थर्ड पार्ट, ये होगा। इसके अलावा ये जो 3 पार्ट हैं, इन 3 में से हो सकता है तीनों पार्ट हो सकता है केवल 2 पार्ट हो सकता है केवल 1 पार्ट हो, या हो सकता है कि कोई पार्ट ना हो, लेकिन ये पार्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें कि ये चारों पार्ट होंगे, तो वो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे द टॉल मैन, द टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड इज माई ब्रदर। इसे समझना है, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट कौन कौन से हैं इन्हें हमें छांटना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक वर्ब कहां पे है। जहां पे वर्ब होगा तो वर्ब से पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब प्लस बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट होगा। तो देखिए, द टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड इज माई ब्रदर। तो देखिए, ये जो इज है ये वर्ब है, ये कनेक्टिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये कनेक्टिंग वर्ब है। तो वर्ब से पहले, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब से पहले का जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि नीचे सब्जेक्ट के पार्ट्स लिखने पड़ेंगे। और प्रेडिकेट है, ये इतना है। प्रेडिकेट के पार्ट्स भी मैं अभी समझाऊंगा, फिलहाल सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में मैंने जैसे कि बताया है कि चारों पार्ट्स वाला सब्जेक्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको डिटरमाइनर ठीक से समझ में नहीं आता है लेकिन एडजेक्टिव तो आता है, तो आप एडजेक्टिव छांट लीजिए, ठीक है, नाउन छांट लीजिए, प्रोनाउन छांट लीजिए। अगर ये 2 आपने छांट लिए तो बाकी के 2 छांटने में आपको आसानी होगी। ये एक तरीका है, हालांकि चारों चीजें आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस आपको डिटरमाइनर नहीं आ रहा है समझ में, एडजेक्टिवल फ्रेज समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम एडजेक्टिव और नाउन ये तो आपको पता होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो जैसे अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात करें, द टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो इसमें देखिए जो रोड पर खड़ा है वो कौन है, तो वो है बॉय, है ना। इसका अर्थ अगर हम समझें तो क्या है, द टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड इज माई ब्रदर, यानी वो लंबा लड़का जो कि रोड पर खड़ा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक, तो जो रोड पर खड़ा है ये कौन है, बॉय है। ये मैंने बताया कि सब्जेक्ट में जो नाउन है वो हेडवर्ड होगा, तो ये इसका मतलब थर्ड पार्ट हो गया। तो ये हो गया क्या, नाउन। टॉल, ये नाउन की विशेषता बतला रहा है। एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, नाउन की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो टॉल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। दा, ये हो गया डिटरमाइनर। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ये डिटरमाइनर का काम करते हैं। जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये डिटरमाइनर का काम करते हैं। और भी बहुत सारे डिटरमाइनर होते हैं जिनकी लिस्ट मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डिटरमाइनर होते हैं। इसके बाद में नाउन और वर्ब के बीच में जो फ्रेज है, फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
तो वो जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक स्टैंडिंग ऑन द रोड ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो देखिए सब्जेक्ट के ये चारों पार्ट आ गए यहाँ पर, डिटरमाइनर द, एडजेक्टिव टॉल, नाउन बॉय, एडजेक्टिवल फ्रेज स्टैंडिंग ऑन द रोड। इसके बाद में ये प्रेडिकेट हो गया। अगर मैं प्रेडिकेट के पार्ट्स की बात करूं तो प्रेडिकेट के जो पार्ट्स होते हैं वो देखिए क्या क्या होते हैं। प्रेडिकेट में जिस तरीके से सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट, जो कंपलसरी पार्ट है वो हेडवर्ड है, इसी तरीके से प्रेडिकेट का जो कंपलसरी और सबसे पहला पार्ट है वो होता है वर्ब। वर्ब सिंगल वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी हो सकता है, या केवल कनेक्टिंग वर्ब भी हो सकता है। तो ये प्रेडिकेट का कंपलसरी पार्ट है वर्ब। वर्ब के बाद में बाकी के जो ऑप्शनल पार्ट्स हो सकते हैं, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उनका होना जरूरी नहीं है। तो उसमें एक होता है ऑब्जेक्ट, ये किसी सेंटेंस में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक तो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसे आप अभी समझ लीजिए, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कोई सजीव यानी कोई व्यक्ति होगा, कोई जानदार जो है नाउन होगा। ठीक, इसके बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, यानी जो किसी वाक्य को पूरा करने वाला कोई फ्रेज हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें भी मैं आपके लिए बता दे रहा हूं इसका कोई एक एग्जाम्पल जिसमें वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और कॉम्प्लीमेंट भी हो, ऑब्जेक्ट दोनों तरीके के हों। ये मैं इस तरीके का एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है द टीचर इज टीचिंग